डॉक्टर अंकिता गोयल हम हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। मैम, कई एरियाज़ में हमने देखा है कि स्टैब इंजरीज हो जाती हैं, चाकू मारे जाते हैं, काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। इस सिचुएशन में कैसे हम उस लड़के की या उस बंदे की जान बचा सकते हैं, कैसे बचानी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड देख के हर कोई डर जाता है। तो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि कभी किसी ने कोई चाकू मार दिया, कभी किसी को रॉड बच गई, जब छत से गिरते हैं, कभी कभी लोग आते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट अंदर ही फंसा हुआ होता है। तो फर्स्ट चीज़ यही होती है कि जो भी अंदर डला हुआ है उसको कभी खींचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप खींचेंगे उसके आसपास जो खून उसने रोक रखा होगा वो एकदम से बह जाएगा, तो जान पक्का से चले जाएगी। तो जैसा भी है उस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करना है कि वो जो खंजर है, वो जो रॉड है, वो अंदर ही रहे और हिले नहीं, क्योंकि वो ब्लीडिंग को रोक कर रखेगा। तो यहाँ पर जब तक पेशेंट पहुँचेगा तो हम उसको एनालाइज करके खून की तैयारी करके उसके बाद ही, और एक्सरे सीटी स्कैन करने के बाद ही उसको निकालेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी एकदम से लगता है, आपने देखा होगा लोग उसको खींचने लग जाते हैं, खींचते हैं तो पेशेंट ब्लीडिंग से ही मर जाएगा। और मोस्ट पेशेंट्स जो आएंगे ना ऐसे, तो उनका दर्द होगा, वो बह रहे होंगे बट वो बेहोश नहीं होंगे, वो दर्द में आते आते हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो अगर हम उनको जल्दी ट्रांसपोर्ट करें एक ऐसे सेंटर में जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हों कि आप उस पेशेंट को ट्रीट कर सकें, जैसे कि पीजीआई एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है, तो ट्रॉमा सेंटर में अगर पेशेंट आएगा तो उसको इमीडिएट जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया और तो सभी डॉक्टर्स अटेंड कर सकते हैं। और उसी के दौरान उसका एक्सरे सीटी स्कैन कराने के बाद ही आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि वो निकालने वाली जगह में है, किसी वेसल में है, या कि उस वेसल को पहले से पकड़ने की ज़रूरत है, जो खून की नाड़ी है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। तो तब तक आपको उसको नहीं छेड़ना है, पेशेंट को जैसा है उसी पोजीशन में उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पर शिफ्ट कराना है ना। उसके बाद मैम, ये तो ये आपने एक चीज़ बता दी कि उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं खींचना है क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद सेकंड क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में होता है हर कोई डर जाता है, उसको टच करने तक में भी डर लगता है, क्योंकि आप डॉक्टरी बैकग्राउंड से तो आपको पता होता है, आम व्यक्ति तो खून देख के ही डर जाता है। उसके बाद क्या करना चाहिए? जब भी आपको कोई भी विक्टिम मिले, फर्स्ट तो यही देखना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं। हमारे में ना ट्रॉमा में या कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें हम बोलते हैं A B C, एयरवे, कि पेशेंट को हवा आती रहे, मुंह में कुछ फंसा ना हो। अगर मुंह में खून आ रहा है, मुंह में कुछ है, तो उसको जस्ट मुंह को टेढ़ा कर दो, साइड कर दो ताकि खून गिर जाए। B, वो सांस ले रहा हो, ब्रीदिंग, कि वो सांस लेता रहे। ठीक है, अगर मुंह साफ होगा तो मुंह सांस आने में दिक्कत नहीं होगी। और सर्कुलेशन, तो उसके लिए क्या है, खून दौड़ता रहे। तो खून दौड़ता रहे, आप खून तो नहीं दे सकते बाहर, तो जो है वो ना बहे। तो कोई भी चोट है उसको बस दबाकर मरीज को शिफ्ट करना है बाहर। अब कहते हैं स्कूप एंड रन, जल्दी से जल्दी जितना मिनिमम करो और जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर चलो, और खून जो बह रहा है उसको रोक दो। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आपके पास अगर कोई कपड़ा है, खुद का हाथ है, कोई बेल्ट है, अगर थाई है, पैर है तो बेल्ट बांध दिया, दुपट्टा बांध दिया, शर्ट का बाजू बांध दी, तो बस उससे आगे खून ना बहे। इज़ द फर्स्ट थिंग जो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो हमारे पुलिस पर्सनल या कोई भी और ले पर्सन कर सकता है। मैम, पीयू में एक इंसिडेंट हुआ था, एक स्टूडेंट को भेजे थे, 20 साल का वो स्टूडेंट था, आदित्य उसका नेम था। ऐसे ही उसका हुआ था, तो उसमें डेथ का रीज़न क्या था? एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खून बह गया था? तो जब भी आप कभी भी ट्रॉमा पेशेंट देखेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यही होता है कि या तो मरीज सांस नहीं ले पाता, जो मैंने बोला एयरवे, तो इसलिए हम उससे ए से शुरू करते हैं, A B। और दूसरा सर्कुलेशन, की उसका खून बह गया। तो सांस दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप उसका मुंह साफ कर दो, अगर वो थोड़ा भी होश में होगा तो वो सांस लेगा, थोड़ा थोड़ा सांस आता रहे। अगर आपके पास ऑक्सीजन है, जैसे हमारी एम्बुलेंसेज और अब जो हमारे पुलिस पर्सनल है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन दे देंगे और साथ में उसका खून रोक देंगे, तो वो बच सकता है। बहुत हद तक बहुत पेशेंट्स बच सकते हैं। तो मोस्ट पेशेंट्स जो है खून बह जाने की वजह से और सांस ना आने की वजह से मर जाते हैं। थैंक यू। तो कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि हमने देखा है कि चाकू लग जाता है किसी युवक को कहीं पे, तो उस सिचुएशन में कैसा करना चाहिए, इसको लेकर डॉक्टर अंकिता गोयल से हमने खास बातचीत की। उन्होंने पूरे इसको लेकर बताया है कि कैसे उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।